नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 कोर्स से हिंदी पाठ योजना, हिंदी लेसन प्लान। प्रकरण रहेगा कैदी और कोकिला कविता। और भी बहुत सारे लेसन प्लान मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि पाठ योजना बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी हमारा विषय है ना, उसको हम एक तरीके से विद्यार्थियों को प्रदान करने में हमें एक हेल्प हो जाती है। क्योंकि पाठ योजना बना लेने से क्लास में पढ़ाने का मज़ा ही अपना होता है। और अगर हमें अपनी टीचिंग की सफलता का मूल्यांकन करना है, अच्छे से इवैल्यूएशन करना है, तो पाठ योजना बहुत ज़रूरी है। तो पाठ योजना विषय हिंदी, शीर्षक रहेगा कैदी और कोकिला, कक्षा 9 अ पाठ्यक्रम, अवधि 40 मिनट का पीरियड होता है। सामान्य उद्देश्य लेकर सबसे पहले हम प्रस्तुत होंगे। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों के मन में काव्य के प्रति रुचि जागृत करना, उचित स्वर, लय, प्रवाह एवं भावपूर्ण रीति से कविता पठन में निपुण बनाना, छात्रों में सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना, अलंकार का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना, क्योंकि कविता कैदी और कोकिला है। आपको पता ही है कविता किससे रिलेटेड है। हाँ, अगर कैदी और कोकिला कविता से रिलेटेड आपको कोई भी मैटर चाहिए हो, चाहे माइंड मैप हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे एमसीक्यूज हो, कुछ भी आपको चाहिए हो, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कैदी और कोकिला चैप्टर अच्छी तरह एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैदी और कोकिला का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की व्यथा को दर्शाना। तीसरा, अंग्रेजी शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन करना। नेक्स्ट, भारतीयों को जागरूक करना और उनमें देशभक्ति की भावना का विकास करना। और लास्ट रहेगा छात्रों में जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने की सीख। सहायक सामग्री, पाठ से संबंधित कुछ चित्र हम बच्चों को दिखा सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम हम उन्हें स्मार्ट बोर्ड की क्लास में ले जा सकते हैं। ठीक है। पूर्व ज्ञान, छात्र तत्कालीन अंग्रेजी शासन के भारतीयों पर हुए घोर अत्याचार के प्रसंगों से सामान्यतः पूर्व परिचित है, क्योंकि हिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर उन्होंने पढ़ चुके हैं। वो प्रस्तावना में बच्चों से प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, भारत की किस भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। उत्तर देंगे बच्चे, क्योंकि अपेक्षित उत्तर हमारे पास आएगा हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया, तो कुछ बच्चे उत्तर दे ही देंगे, अनुच्छेद 343। फिर भारत के कुछ महान कवियों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे कुछ नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, कोई भी। प्रस्तावना में, अच्छा कवियों के नाम बताने हैं। प्रस्तावना में पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ बच्चे उत्तर देंगे, सब नहीं दे पाएंगे, पता नहीं किसी ने कविता पढ़ी हो या नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता कैदी और कोकिला, तो हम बच्चों से पूछेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता कक्षा 9वीं में पढ़ाई जा रही है। तो जो बच्चे अलर्ट होंगे अपने आप आंसर दे देंगे, क्योंकि उन्होंने चैप्टर का नाम पढ़ते नीचे ज़रूर राइटर का नाम देखा होगा। उद्देश्य कथन में आज हम लोग कैदी और कोकिला नामक कविता पढ़ेंगे। आदर्श वाचन, अध्यापक कविता का भावपूर्ण वाचन करेगा। हाँ, इसमें आप विधि भी प्रयोग कर सकते हैं कि आपने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया, तो आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, या फिर आपने शब्दों के अर्थ कथन विधि का प्रयोग किया। ओके। आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन, छात्रों द्वारा पाठन संपन्न करवाया जाएगा। उच्चारण संशोधन, छात्रों के वाचन संबंधी दोषों का निवारण किया जाएगा। जो भी वो बोलते समय गलतियां करेंगे, अशुद्धियां करेंगे, तो हम उन्हें बताएंगे। फिर उनसे भावबोध संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कविता को उन्होंने कितना समझा। तो पहला प्रश्न है, कवि कोयल से क्या प्रश्न पूछ रहा है। अब बच्चे अपने अकॉर्डिंग जितना उन्होंने कविता को सुना है वो आंसर देंगे। कवि को जेल में किसके साथ रखा गया। उसके बाद किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। अगला क्वेश्चन, कोयल की को कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। कविता को सुनना हो तो ध्यान से मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। भावबोध में अगला प्रश्न रहेगा, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कविता में मोहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद
नेक्स्ट, काठिन्य निवारण, यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ हम बच्चों को बताएंगे। तो ये कठिन शब्दों के कुछ अर्थ हैं कविता से रिलेटेड, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद सस्वर वाचन, छात्रों द्वारा कविता का भावपूर्ण वाचन होगा। सौंदर्य अनुभूति में प्रश्न, तेरे गीत कहावे वार रोना भी है मुझे गुनाह, काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आ जाएंगे। तो सौंदर्य अनुभूति के अंतर्गत ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। गृह कार्य में हम बच्चों को प्रश्न पूछेंगे, किसी एक महाराजा या रानी का विस्तार से वर्णन कीजिए जिसके साथ अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया हो, यानी कि असभ्य व्यवहार किया हो। और मूल्यांकन में गृह कार्य की जांच की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान हुआ कंप्लीट। जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। टिल देन गुड बाय।